इस तरह के सूरह ज़ुख़्रुफ़ के अंदर मौजूद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि महबूब हमने वलक़द आतैना मूसल किताबा, महबूब हमने मूसा को किताब अता फरमाई, फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, आप मूसा से मुलाकात में शक न करना। यह भी मेराज से मुतल्लिक़ है, समझ रहे मेरी बात? यह भी मेराज से मुतल्लिक़ बात है। क्यों? इसलिए कि हुजूर की मुलाकात अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहां हुई थी? बोलो कहां हुई थी? मेराज शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत मूसा से हुई थी। और बनी इसराइल जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद थे यहूदी, वो अपनी तरफ से अकीदे बयान करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने महबूब को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि महबूब ये बात बिल्कुल हक है कि हमने मूसा को किताब दी थी और आपने मूसा से मुलाकात करके सारी बातें पूछ ली थी ना, तो फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, महबूब आपने उस रात जिसको देखा था वो मूसा ही था। फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाई, शक न करना आपने मूसा ही को देखा है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत मूसा से कराई गई और कहा गया महबूब अब मूसा से पूछ ले कि जो आयतें हमने इससे पहले तुझ पर उतारी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया ये किया ये किया, मूसा को हमने किताब दी, शाने दी, पूछ महबूब मूसा से ये दी कि नहीं दी? सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से पूछा, हजरत मूसा ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप पर जो आयतें उतरी है मैं उस पर भी ईमान लाता हूं। तो कुरान ने इससे हट कर एक जगह इशारा फरमाया कि जनाब फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, कि महबूब आपने मूसा से मुलाकात की। इससे एक बात और वाज़ेह हुई, वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई है और हुजूर तो ख्वाब में थे, हमने कहा इस आयत का क्या माना होगा कि इसमें अल्लाह फरमाता महबूब शक ना करना तूने मूसा ही को देखा था। अब हजरत मूसा की रूह को तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते और हजरत मूसा के जिस्म को भी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते, बल्कि रूह और जिस्म के मजमुआ को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और कुरान कहता है कि हमने मूसा को किताब दी और महबूब आप उनकी मुलाकात में शक ना करना। और यहां से एक बात और वाज़ेह हुई मेरे दोस्तों हयात नबी के हवाले से कि हजरत मूसा से बाकायदा फिजिकल तौर पर हुजूर से मुलाकात और वो आए हैं। कुरान ने कह दिया कि आपने मूसा से मुलाकात की है, तो मूसा जब अपनी कब्र में थे तो उनसे मुलाकात कैसी हो गई? तो ये पता चला कि हजरत मूसा से मुलाकात इस बात को जाहिर करती है कि कुरान ने यह नजरिया दिया है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, उनसे मुलाकातें भी होती हैं और वो मुलाकात करते भी हैं। फिर ये अलग बुखारी शरीफ की जो हदीस हजरत अनस बिन मालिक की कि सरकार ने फरमाया छठे आसमान पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी बाकायदा उनसे बातें हुई। जब मैं रब के हुजूर से आया तो मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया? मैंने कहा जी 50 नमाजें अल्लाह ने अता फरमाई। फरमाया मेरी उम्मत ने नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत भी नहीं पढ़ेगी, आप थोड़ी तखफीफ फरमाइए। सरकार कहते हैं मैं 9 दफा रब के पास गया और आया, 45 माफ हुई, 5 हुई। यानी इस सारी मुलाकात को अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने मूसा ही से मुलाकात की है। बोली सुभान अल्लाह। छठे आसमान पर मूसा पहुंचे हुए अलैहिस्सलाम और यही मूसा अलैहिस्सलाम नीचे मस्जिद अक्सा में भी मुलाकात कर गए। और यही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है जो इसके अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं मर्रतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी हुवा युसल्ली इंदा कसिफुल अहमर हुवा युसल्ली फी कब्र काइम औ कमा क़ाल। इस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात में मूसा की कब्र के करीब से गुजरा और वो कब्र कसीफ अहमर के करीब थी और मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और कुरान यहां पर क्या कह रहा है कि आपने मूसा ही को देखा है अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कराई है और जहां मुलाकात साबित है वह हजरत अंबिया का हयात होना भी साबित है। और हयात भी कौन सा? वो दुनियावी हयात की तरह होना साबित है कि जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और वसीला पेश कर रहे हैं कि आप अपनी उम्मत के लिए जाकर रब से दरखास्त कीजिए और रब से कहिए तो अल्लाह फजल फरमाएगा और आपकी उम्मत के लिए इतनी बड़ी जो इबादत की जो सिलसिले है इसमें रब की कुदरत तखफीफ करेगी और आपकी उम्मत के लिए आसानियां हो जाएंगी। बाकायदा उनका वसीला भी है। जो कहते हैं कि वसीला जायज नहीं है उनसे पूछो 5 नमाजें क्यों पढ़ते हैं आप? 50 पढ़ा करें, इसलिए कि 50 से 5 जो नमाजें हुई हैं ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुई।